दोस्तों कुछ लोग बाहर से दिखने में जैसे होते हैं, दरअसल वे ऐसे होते नहीं हैं। दरअसल उनकी जो बाहरी सच्चाई होती है वो कुछ और होती है, लेकिन अंदर से वो क्या गुल खिला रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं, या फिर जब इसकी हकीकत लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई जो इतना सीधा साधा दिखता था वो इस तरह के क्राइम को भी अंजाम दे सकता है और ऐसी घटना भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक माँ ने अपने आशिक के लिए अपनी ही तो जान दी ही दी, लेकिन साथ में अपने बच्चे की जिसकी उम्र करीब 10 या 11 साल थी उसकी भी जान गंवा बैठी। और जब तक उसके पति को उसके बारे में पता चला तब तक उसका परिवार ख़त्म हो चुका था, पूरा उजड़ चुका था। दोस्तों क्या है ये मामला, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं इन्हें कुछ ना कुछ सबक हासिल ज़रूर हो और जो लोग इस वीडियो को देखें वो इस क्राइम के दिन में अपनी हिफाजत कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों बात है 19 मार्च 2018 की। एक औरत होती है जिसका नाम होता है कमलप्रीत। वो जो अपने पति के घर से ये कहकर जाती है कि मुझे अपने घर जा रही, यानी कि अपने मायके जा रही है, वहाँ पर कोई बीमार है। और जब वो घर से निकलती है तो घर से निकलने के बाद वो उसे जब शाम का समय हो जाता है, जो उसका पति होता है यानी कि हरजिंदर सिंह, वो उसे यूं ही रोज़ के रूटीन में फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या तुम जो बल्लेपुर, यानी जो महिला का गांव था वो था बल्लेपुर, वो वहाँ पर पहुँच गई या नहीं पहुँच गई। तो जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ अभी मैं नहीं पहुँची हूँ, अभी मैं शाहजहाँपुर हूँ, यानी कि एक शाहजहाँपुर गांव है वहाँ पर वो रुक गई थी कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी मैं वहाँ पर नहीं पहुँची, मुझे यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई हूँ। और ये कहते हुए वो फ़ोन काट देती हैं। लेकिन जो उसकी आवाज़ थी, यानी जो उसका पति उसकी आवाज़ सुन रहा था, उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट थी, डर था। उसके बाद जो उसका पति उसकी आवाज़ सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद तुरंत जो लड़की का मायका होता है वहाँ पर फ़ोन करता है। और जब उसके मायका फ़ोन करता है तो वहाँ पर जब वो फ़ोन करता है और पूछते हैं कि इस तरह से क्या कोई बात वहाँ पर हुई है, तो जो ससुराल वाले उसे बताते हैं। उसे जानने के बाद जो उसका पति होता है वो हैरान हो जाता है। दरअसल जो उसके ससुराल वाले होते हैं, यानी कि जो महिला के पीहर वाले होते हैं, वहाँ पर कोई भी बीमार नहीं था। और जो कमलप्रीत थी वो उसे जाओ भी अपने जो मायका था उसे वहाँ पर जाओ भी काफ़ी दिन हो गए थे, यानी जब अब वो वहाँ पर आ रही थी तो उसकी भी खबर उसके मायके वालों को नहीं थी कि वो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद जो हरजिंदर सिंह होता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में उसका बच्चा भी था। वो परेशान होने के बाद तुरंत अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद पहुँचता है शाहजहाँपुर। और वहाँ पर जब जा रहा था तो रास्ते में लगातार अपनी वाइफ को फ़ोन करता रहता है, लेकिन जो उसका फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जो उसकी वाइफ जहाँ पर रुकी हुई थी वो उसी गांव में जाता है, और उस गांव में जाने के बाद पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान देता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसकी कहीं पर भी खबर नहीं लग रही थी। उसके बाद वो सीधा अपनी ससुराल जाता है, यानी कि बल्लेपुर, और वहाँ पर जाकर अपनी जो पत्नी होती है यानी कमलप्रीत उसके बारे में पता करता है। तो उसके जो मायके वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। सब इधर उधर तलाश कर रहे थे, लेकिन जो महिला थी उसका कहीं पर भी पता नहीं लग रहा था। उसके बाद जब ये परेशान हो जाते हैं, यानी कि जो 19 मार्च से 20 मार्च का दिन आ जाता है, 20 मार्च के करीब 12 बजे तक ये तलाश करते हैं, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं लगता उसके बाद ये थाना जाते हैं और थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों को बताते हैं कि इस तरह से जो मेरी बीवी थी वो अपने घर से निकली थी 19 मार्च को, लेकिन अभी तक वो अपने मायके नहीं पहुँची और ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद पुलिस वाले उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो शाहजहाँपुर होता है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर महिला की पूछताछ करते हैं, जांच करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं लग रही थी। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, आखिर मामला क्या है, एक औरत तो एक बच्चा, आखिर गए तो गए कहाँ। तो पुलिस वालों की ये तलाश चली रही थी। तो तभी क्या होता है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी उम्र करीब 60 साल होती है वो पुलिस वालों के पास आता है, और पास आने के बाद कहता है कि जनाब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ। जो SHO होते हैं उनसे जाकर बात करता है वो बुज़ुर्ग। तो कहता है कि जो मेरा बेटा है उसने एक क्राइम कर दिया है, उसके साथ से एक दुर्घटना हो गई है। उसने एक महिला को कि मौत के घाट उतार दिया है, और मौत के घाट उतारने के बाद गांव के ही बाहर एक जगह पर उसने दफना दिया है। उसके बाद जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को शक होता है कि ये जो महिला है शायद ये महिला वही ना हो, यानी कि कमलप्रीत ही ना हो। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि कहीं ये जो गायब महिला है
इससे ही तो तुम्हारे बेटे का ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद जो बुज़ुर्ग होता है वो कहता है कि मुझे इस बात का मालूम नहीं है, मेरे बेटे ने इतनी ही बात मुझे बताई थी और वो डर रहा था, इसलिए उसने सरेंडर करने का वादा किया है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मेरे जो बेटा है उसके साथ में सख्ती से पेश ना आ जाए। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, बुला, आप एक काम करो, तुम अपने बेटे को बुला कर लाओ, देखते हैं, हम उससे पूछताछ करेंगे। अगर उसने हमारी बातों का शांतिपूर्ण और सही जवाब दिया तो हम उसके साथ में कोई ज़बरदस्ती और कोई मारपीट नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ में कोई टॉर्चर करेंगे। लेकिन अगर उसने जवाब ना दिया तो देखते हैं, फिर हमें हो सकता है कुछ सख्त लहजे में भी उसके साथ में इस्तेमाल करना पड़े। उसके बाद जब बुज़ुर्ग होता है वो अपने बेटे को अंदर लेकर आता है और वो कहता है कि मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है, वे तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेंगे और ना ही परेशान करेंगे, तुम इन्हें सब कुछ सच बता देना। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि पूरा सच तो मैंने आपको भी नहीं बताया। दरअसल जो महिला थी उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 या 11 साल थी, वो भी उसके साथ में मैंने मार दिया है और उसे भी उसके साथ में दफना दिया है। तो ये बात सुनने के बाद बुज़ुर्ग भी परेशान हो जाते हैं और जो पुलिस वाले थे वो भी ये बात सुनने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है ये मामला हो ना हो कमलप्रीत और उसके बच्चे का ही है। उसके बाद उस जो लड़का है उससे पूछताछ की जाती है, उसे वहाँ पर बिठा ले जाता है। उससे जब पूछते हैं पुलिस तो एक ऐसी हकीकत निकल कर सामने आ जाती है जिसे जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये जो लड़का होता है ये कुछ समय पहले एक शादी में गया था, तो जहाँ पर इसे ये जो कमलप्रीत होती है ये मिलती है। और ये जो कमलप्रीत होती है शादी में खूब अच्छी तरह से डांस कर रही थी, यानी खूब मस्ती से डांस कर रही थी। और ये जो लड़का होता है ये भी इसका साथ देने के लिए इसके साथ में डांस करता है। और जब ये इसके साथ में डांस करता है तो इन दोनों की बात हो जाती है, यानी ये दोनों संपर्क में आ जाते हैं। और जब संपर्क में आ जाते हैं तो ये जो कमलप्रीत होती है इस लड़के का नंबर ले लेती है और नंबर लेने के बाद ये अपने घर चली जाती हैं। इसके बाद इसी तरह से इन दोनों की बात होती रहती है। ये दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं और रिलेशन में आने के बाद जो कमलप्रीत होती है अक्सर इस लड़के से मिलती रहती थी। और जब इससे मिलती रहती थी तो इन दोनों के बीच में एक अवैध संबंध बन जाता है। और जब अवैध संबंध बन गया इन दोनों के बीच में, तो जब इनकी इस अवैध संबंध को चलते चलते काफ़ी समय हो गया, तो एक दिन जो कमलप्रीत है यानी जो 19 मार्च 2018 को जब ये अपने घर से निकली थी अपने मायके जाने के लिए, तो ये सीधी जाती है उस लड़के के घर। और उस लड़के के घर जाने के बाद उसे कहती है कि मैं अपने पति और अपने जो उसका ससुराल है उसे सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये जो लड़का होता है ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। तो इस औरत से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये जो औरत होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। ये लड़का जब इस औरत का दबाव और प्रेशर देखता है तो ये डिप्रेशन में आता है। और डिप्रेशन में आने के बाद जब ये लड़की रात के समय वहाँ पर रुकी हुई थी तो ये जो लड़का होता है एक चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद इस औरत की हत्या कर देता है। और जब इसकी हत्या कर रहा था तो जो इसका एक 10 और 11 साल का बच्चा होता है वो इसे ये काम करता हुआ देख लेता है। और जब उसे देख लेता है तो ये जो लड़का होता है ये परेशान हो जाता है कि कहीं इस बच्चे ने जाकर किसी के सामने इस बात को बता दिया तो मुझे जेल हो सकती है और यहाँ तक कि फांसी भी हो सकती है। इसलिए डर के मारे उस बच्चे का भी कत्ल कर देता है। और इस बच्चे का भी कत्ल करने के बाद ये इन दोनों की लाश गाँव के बाहर जंगल में दफना आता है और रात के समय वहाँ से ये काम पूरा करके वो वापस आ जाता है। और जब वापस आता है और जब पुलिस वालों को इस बात की खबर चलती है तो गांव में जब पुलिस बार बार उस औरत की तलाश करने के लिए आती है तो ये घबरा जाता है कि कहीं पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर जेल में न डाल दे या तुम्हें फांसी की सज़ा न दे दे। इसलिए वो इस बात को अपने पिता को बताता है और वो कहता है कि जाओ पुलिस वालों से बात करो कि वे मेरे साथ में कोई सख्त कानून पेश ना करे, मैं खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो जब ये बात उस बुज़ुर्ग लड़के का पिता पुलिस को जाकर बताता है, पुलिस वाले भी सुनने के बाद ये हैरान हो जाते हैं कि एक महिला जिसने अपने परिवार को यानी कि जो अपना ससुराल है और अपना जो पीहर है दोनों को इस तरह से मैनेज करके रखा हुआ था कि यहाँ ना तो जो उसका ससुराल था वहाँ से उसे कोई शिकायत देता था और जो उसका पीहर था ना वहाँ से कोई शिकायत देता था उसे, यानी दोनों को जिम्मेदारी से संभाले हुआ था। लोग उसकी बड़ी चर्चा करते थे कि बहुत मेहनती औरत है, बहुत ज़िम्मेदार औरत है, लेकिन वो उसके पीछे क्या गुल खिला रही थी ये कोई नहीं जानता था। ये जब पता चला जब उसका मर्डर हो गया, उस लड़के ने सारी जब सच्चाई बताई तो पूरी हकीकत खुल के सामने आ गई। दोस्तों, आज की जो घटना है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ़ रख सकें। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।